जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक यादव बिरादर को मुख्यमंत्री पद बना दिया है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार के यादव बीजेपी की तरफ जाएंगे? ये एक लॉलीपॉप है। ये बीजेपी का एक बहुत लुभावना जो है मुद्दा है, उनकी हर जातियों को साधने का एक तरीका है और ये उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, नवयुवक बहुत बेरोजगार हैं। और दूसरी बड़ा सबसे मुद्दा है महंगाई। महंगाई से पब्लिक इतना बेहाल है कि जिससे मतलब निजात पाना सरकार के, और ये सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है महंगाई पे। यादव को मुख्यमंत्री बना दिए, सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हम अपने मुट्ठी में ले लें। यह सरकार इतनी भ्रष्ट है कि कोई कहने की बात नहीं है। कहती कुछ है, करती कुछ है। कहती है कि कहे मतलब कि खाता खुला लीजिए, इतना इतना पैसा आपके खाते में जाएगा। बहुत से महिलाएं खाता खुला लिए, बहुत से पुरुष खाता खुला लिए, आज तक एक नया पैसा नहीं आया। इनको 10 साल बीत गया साथियों। 2024 में ये पूरे किसानों को बेचना चाहते रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं रविराज आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर स्वागत करता हूं। आज मैं प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में हूं और बता दूं यही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां कभी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इसी सब लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहीं से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे क्या जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी की मुख्यमंत्री बनाया, क्या यूपी के यादवों में भी इसका असर पड़ेगा और इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ पर किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा। तो ये बताइए 2024 में क्या लोकसभा के मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे अब जैसे आपने बताया कि जो है यादव मुख्यमंत्री बना दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई बात नहीं रहेगी। ठीक। अब बाकी मुद्दे तो बेरोजगारी का है, सड़ का है, महंगाई का है। अब किसान तो 1 बीघा गेहूँ बो लिया तो समझ लो कि उसमें 5 हिस्सा में पैदा पाएगा वो। हाँ, ये पोजीशन है। तो यही मुद्दा रहेगा, इसी से वोटिंग होगी। 2024 के लोकसभा में क्या मुद्दा रहने वाला है दादाजी? 2024 का मेन मुद्दा, पहला नंबर तो सांड से जो किसान परेशान हैं, रोड पे जो चलना मुश्किल है सांडों से। उसके बाद रोजगार, महंगाई, शिक्षा, ये मेन मुद्दा रहेगा और यही मुद्दा पे चुनाव होना है। पूरा चलने देना। और उसके बाद जो आप फूलपुर लोकसभा की बात करते हैं, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ऐसे दिग्गज नेता यहाँ गए, लेकिन फूलपुर के लिए कुछ किए नहीं हैं। नीतीश कुमार भी आने वाले हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। नीतीश कुमार का स्वागत है, वो आए। हम तो पहले आपको बता दिए कि हम उसी को वोट देंगे। हमें यादव, अहिर, गडेरिया, हरिजन, फॉरवर्ड किसी को नहीं, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, शिक्षा पे बात करेगा, महंगाई पे बात करेगा, मजदूर पे बात करेगा, किसानों की बात करेगा, उसी को मैं मत दूंगा। और हारने जीतने का हम ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन ये हमारी सोच है और हर लोगों की ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि हर लोग इस चीज़ से त्रस्त हैं। अब और जो आप बताए हैं कि एमपी में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना गए, तो यादवों पर प्रभाव पड़ेगा। जाति जनगणना से अगर ऐसा है तो आप जाति जनगणना करा लीजिए, जेकर जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी कर दीजिए। और ज़्यादा दिक्कत हो फॉरवर्डों को तो अपने में ले लें, हम उनके में चले जाएं। लेकिन ये फूट डालना, धर्म के नाम पे वोट मांगना, जाति के नाम पे वोट लेना, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये कोई भी नेता हो, अगर इस मुद्दे पे आता है तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तो अगर आपके लिए मान लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे से कह दिया जाए कि एक व्यक्ति धर्म को लेकर के चल रहा है और एक व्यक्ति जातिगत जनगणना को लेकर चल रहा है, तो आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, धर्म तो हर लोगों को मानना है, लेकिन
धर्म से तो भाई हमारा धर्म है कि हम ईसाई भी मान सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, धर्म को कोई वो नहीं है। हमको तो मेन मुद्दा हमारा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, जिससे हमारी उन्नति होनी है। भाई हम 18 घंटा हम भगवान का पूजा करें और काम ना करें तो क्या भोजन मिल जाएगा? भगवान ये नहीं कहते कि मेरी 18 घंटा आप पूजा करिए। आप अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का नाम लेते रहिए, आपका सफल होगा काम। कहाँ आप भी जातिगत जनगणना में आ गए, कहाँ देखिए देश का विकास हो रहा है, मोदी जी पूरे विश्व भर में प्रचलित हैं, देश का नाम कर रहे हैं। कहना हमको दिखाई तो दे कि विकास हो कहाँ रहा है। हमारे बच्चे पढ़ने जाएं, हम फीस तो दे लें, तब तो मैं जानूँ मेरा विकास हो रहा है या आम जनता का विकास हो रहा है। आप जान लीजिए महंगाई इस चरम सीमा पर है कि 500 रोज कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को फीस नहीं दे पा रहा है। आप प्राइमरी स्कूल में कहते हैं पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को जो है विदेश भेजेंगे। भाई हमारा भी तो अधिकार है, हमारी भी तो इच्छा है कि मेरा बच्चा जाए विदेश पढ़ने, तो आप वो सुविधा हमको दे रहे हैं। हम तो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, अब प्राइमरी वालों को आप जो है 1 लाख तनख्वाह दे रहे हैं और उनके बच्चे कॉन्वेंट में, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या है समीकरण ये? आपको तो खुश होना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम लला विराजेंगे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, जो दुनिया को भोजन दे रहा है उसके लिए क्यों परेशान हो? ऐसी क्या जरूरत है? राम क्या कह के गए हैं? कहा कि हमारा जो है इतना भव्य मंदिर बनवाइएगा। हम छोटी सी मंदिर बना के अपने घर में मूर्ति रख के पूजा कर सकते हैं। क्या जरूरत है इतने इन्वेस्ट करने का, पैसे को, धन को बर्बादी करने का? ये तो वही हुआ कि अगर हम आपके खिलाफ बोले धर्म, आप हमारे नाम FIR करा देंगे। अरे यार FIR क्यों कराओगे? भगवान इंदिरा अंतर्यामी, हम उनके खिलाफ बोले थे हमारी मृत्यु कर दें कल, उन्हें पैदा करे हैं, लेकिन तुम क्यों दंड देते हो? तुम कौन होते हो दंड देने वाले? जो आपको हमको पैदा किए हैं उनका जो दुनिया का घर बनवा रहा है, जो दुनिया को भोजन दे रहा है, जो दुनिया को पैदा किया है, उसको पाल रहा है, पालनहार है, तो उनका घर बनवाने के इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अरे कोई फैक्ट्री लगवा दीजिए आप, 1000-2000 आदमी जो है उसमें काम करें। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जिस प्रकार से पिछले हमने देखा कि बेरोजगारी और महंगाई पर लोगों ने और नवयुवकों ने काफ़ी ज़्यादा बोला, अब यहाँ देखेंगे कि सर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा क्या है भैया? मुद्दा सिर्फ तो महंगाई है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि आदमी कमाए क्या, खाए क्या और बचाए क्या? हाँ भाई, रोज़ के 300-400 कमाने वाले हम आदमी गरीब कमाते हैं, रोज़ घर पे जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं। अब इतनी महंगाई में क्या बचा है भाई? रोजी रोटी सही से मिलता नहीं है। अब हमारी ये सरकार है कि रोजी रोटी क्या, नौकरी सही से हमको मिल ही नहीं पा रही है, नौकरी मसला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहने वाला है। बेरोजगारी ही है और क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए युवाओं के प्रति क्या मुद्दे रहने वाले हैं? युवा इस समय बहुत परेशान है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, कोई रोजगार नहीं, सब परेशान है। आउटसोर्स कर्मचारी 8,000 रुपये में ड्यूटी कर रहे हैं। 8,000 में क्या किसी का भरण पोषण हो सकता है? सरकार से पूछा जाए, ये हो सकता है? टोटल दिक्कत इसमें, सब परेशान है, पूरा टोटल बेरोजगारी है, कोई खुश नहीं है। 8,000 में किसी का गुजारा नहीं होता इस समय। सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब हम युवा तभी वोट करेंगे जब ये सभी ध्यान देंगे इस पर, नहीं तो वोट भाजपा को नहीं करेंगे, भाजपा बहिष्कृत कर देंगे। कहाँ आप ये कह रहे हैं? यहाँ देखिए अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा को प्रचंड 3 राज्यों में बहुमत मिला। 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान विराजेंगे अपने स्थान पे, प्राण प्रतिष्ठान से, और आप भी कहाँ बेरोजगारी लेकर के आ गए? ठीक है, राम भगवान के मंदिर हम लोग का आस्था का केंद्र है, उससे कोई दिक्कत, अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे किसी का भरण पोषण या पेट भरेगा हम युवाओं का? वो तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम भी समर्थन में उसके। लेकिन नौकरी करके कर्मचारी पेंशन नहीं पा रहा है। 5 साल अगर विधायक बन गया तो उसको पेंशन लागू हो जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? 40 साल आदमी सरकार के प्रति सेवा कर रहा है कर्मचारी एक,
उसकी पेंशन बंद कर दी जा रही है। 5 साल अगर विधायक बन गया या 1.5 साल के लिए बन गया तो उसको पेंशन दी जा रही है। अब मैं आ चुका हूँ दूसरे जगह पर, एक चाय की दुकान है और ज़्यादातर यूपी और बिहार में चाय की दुकान पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। दादाजी से जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। दादाजी, लोकसभा चुनाव में नवयुवकों को रोजगार मिलना चाहिए और जिसकी पेंशन वगैरह न लगी हो उसकी पेंशन मिलना चाहिए और गरीबी उन्मूलन के अनुसार सबका देखभाल करे सरकार। दवाई वाई नहीं ठीक से मिलत बाटे, कहूँ कि गांठ पकड़ ले, कहूँ कि बुखार, यही सब मुद्दा होना चाहिए। कम से कम सस्ती दवाई मिले। तो क्या आप मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई है? बिल्कुल बेरोजगारी है, महंगाई भी है। इस पर सब ध्यान दे सरकार, इस मुद्दा पर चुनाव होना चाहिए। तो ये बताइए चाचा जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक यादव बिरादर को मुख्यमंत्री पद बना दिया है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार के यादव बीजेपी की तरफ जाएंगे? ये एक लॉलीपॉप है। ये बीजेपी का एक बहुत लुभावना जो है मुद्दा है, कि हर जातियों को साधने का एक तरीका है और ये उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, नवयुवक बहुत बेरोजगार हैं। और दूसरी बड़ा सबसे मुद्दा है महंगाई। महंगाई से पब्लिक इतना बेहाल है कि जिससे मतलब निजात पाना सरकार के, और ये सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है महंगाई पे। और दूसरी बात है शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आवश्यक है, नेसेसरी हैं। अब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के मेंबर हैं बात करने के लिए। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। 2024 के चुनाव के दौरान कहा मतलब यही मुद्दा होगा कि 5 किलो चावल दे रहे हैं, उसी चावल पर सारी जनता को कहा मतलब कि मोह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिए, सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हम अपने मुट्ठी में ले लें। यह सरकार इतनी भ्रष्ट है कि कोई कहने की बात नहीं है। कहती कुछ है, करती कुछ है। कहती है कि कहा मतलब कि खाता खुला लीजिए, इतना इतना पैसा आपके खाते में जाएगा। बहुत से महिलाएं खाता खुला लिए, बहुत से पुरुष खाता खुला लिए, आज तक एक नया पैसा नहीं आया। इनको 10 साल बीत गया साथियों। 2024 में पूरे किसानों को बेचना चाहते रहे हैं। ये पुलिया फंसी हुई है हमारे यहाँ गांव गोड़वा के सामने। आज तक इनके सरकार का एक सांसद केसरी देवी है, वो भी नहीं सुन रही है। हम लोग का मतलब घुट घुट के वहीं रेल पे जी रहे हैं। हमारे गांव के कितने जानवर, कितने मनुष्य का मतलब कि शहीद हो गए उसी रेल पे। ये लोग के पास जाते हैं, केसरी देवी ने सुनती नहीं है, झूठे पैड पे लिख देती है कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। सुरेश मास्टर और काकाजी बब्बू लोग बेचारे फेरा के घर पे लगाते हैं। एरियन के पास मैं जाता हूँ, डीआरएम के पास जाता हूँ, सारी बात कहते हैं कि इनकी संसद से लिखा के ले आइए। इनके संसद, भाजपा वाले इनके संसद लिखने वाले तैयार नहीं हैं। कोई किसानों की मजबूरी ये सुनने नहीं चाहते हैं। केवल ये अपना लूट घसोर का मतलब काम करना चाहते हैं, बस ओकरे अलावा किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अरे किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहा है, और क्या चाहिए प्रधानमंत्री जी? 6,000 रुपए में नहीं होता है। कहे मतलब कि 1800 रुपए में कहे मतलब कि खाद है, 1780 रुपया में कहा मतलब गेहूं है। ये 2000 तीसरे चौथे महीना देते हैं, जुजबी के आ रहा है, बहुत से लोगों को नहीं आ रहा। हम ऐसे व्यक्तियों को पैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को काम चाहिए। हमारे नौजवान छात्र जितने हैं वो सब बेवारा टहल रहे हैं, कहे मतलब उनको काम नहीं मिल रहा है, एक भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। ये सरकार इतनी निकम्मी है। कहाँ आप आ गए? अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर इतना बड़ा बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान है, मोदी जी वहाँ सब जुटेंगे, भगवान राम लला वहाँ विराजेंगे। कितने दिनों से अटका पड़ा आ रहा है, आप कहाँ आ गए? बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी में आ गए। राम लला कहे मतलब हम लोगों को कुछ नहीं दे देंगे, हम लोग यहाँ पर किसानी में कमाएंगे तो नौजवान खाएंगे। हमारी पार्टी भारतीय किसान यूनियन का ये नारा है, जय जवान जय किसान। जब किसान कमाएगा तो बॉर्डर पे जवान खाएगा और बॉर्डर पे लड़ाई लड़ेगा। इनके सरकार में कोई दम नहीं है। जब हमारा भाई जाएगा लड़ाई के बीच में तब पाकिस्तान को चढ़ने नहीं देगा।
तो आप सीधे से मानते हैं कि 2024 में परिवर्तन होना है और मोदी सरकार फेल रही है, कुछ नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। मैं तो चैलेंज करूंगा, जहां कहिए वहां पर मैं बोलने के लिए तैयार हूं। इनकी सरकार एक नए पैसे की काम नहीं किया। कितने बच्चे ओवर एज हो गए, कितने बच्चे का हम लोग हत्या कर लिए। इनकी सरकार में एक डिपार्टमेंट में कोई भर्तियां नहीं निकाला है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के सदस्य। इनका सीधे से कहना है कि किसानों के लिए, किसानों और नौजवानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया है। 2024 में परिवर्तन लाएंगे। और अब हम चलते हैं कुछ आगे और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं 2024 के चुनाव में फूलपुर लोकसभा के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बेरोजगारी। आप भी मानते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है? जी हाँ, महंगाई और बेरोजगारी। संसद में तो सीधे से कहा जाता है कि कहाँ भैया है, सब एकदम चंगा सी है। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एकदम टिप टॉप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर, रामलला विराजेंगे, इतना बढ़िया पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत राममय हो गया है। कहाँ आप भी बेरोजगारी लेकर आ रहे हैं? एक मंत्री जी थे और राजा साहब जब दरबार में गए तो मंत्री से पूछे कि क्यों मंत्री जी, दरबार का क्या हाल समाचार है? तो मंत्री जी ने कहे, हजूर सब दूध भात खा रहे हैं। मैंने अच्छा, सब चंगा सी। हाँ। तो राजा साहब ने सोचा अच्छा, तो राजा साहब ने उस गैया को जो दिए थे उस गैया को हटवा दिए उसके यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से। फिर दोबारा जब पूछे कि प्रजा के क्या हाल चाल है, तो मंत्री जी ने कहा सब भूखे मर रहे हैं। तो जिसका पेट भरा है वो तो कहेगा कि सांसद में न बेरोजगारी है न तो महंगाई है। जिसका पेट भरा है वो कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि जनता मर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं, उनको क्या लेना देना? अरे हमारे मोदी जी चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने, उनसे ज्यादा बढ़िया कौन गरीबी समझेगा? ये तो काल्पनिक बात है, किसी ने देखा नहीं है। आप मानते हैं मोदी जी की डिग्रियों भी फर्जी है? अब भाई ये तो मानना ही पड़ेगा। आपने जो डिग्री दिया है किस चीज़ की डिग्री आपने दिया है? ये जांच का विषय है। फिलहाल ये जांच का विषय, हम कैसे कर देंगे, हम कैसे कह दें भाई डिग्री फर्जी है कि नहीं फर्जी है, क्या सही है क्या गलत, ये हम नहीं कह सकते। जी 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 जी। तो आप मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? जी। और कोई मुद्दा? अब 2 मुद्दा हमारे सामने है। खेती कुछ नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं। इतने पशु आवारा टहल रहे हैं, एक भी खेती बचने लायक नहीं है, सब खत्म हो जा रही है। हम 2-3 जगह गए, वो बता दें कि यहाँ इस थरवई क्षेत्र में सांडों का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा है। सांडों ने काफ़ी उत्पाद मचाया, चाहे वो खेती हो चाहे सड़कों पर हो, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिला है। लोग कहते हैं कि यार 5 किलो, हाँ कहन बेटा 5 किलो अनाज पर इतना उतान हो तुम, 1 कुंटल साढ़ खाए जा दो, आप का ले तू? अब की का पौबा मोदी या योगी तू 24 में? 5 किलो राशन अब कुछ काम नहीं करेगा। अरे यार क्या काम करेगा? 1 कुंटल हमारा साढ़ खा जा रहा है, 5 किलो क्या होगा 5 किलो में? लागत सही चली जा रही, इतना लागत लग रही है खेती में, डाई हो गया, सींचना हो गया, सब कुछ है। इतनी बड़ी परेशानी है पूछिए मत। सब यहाँ पर सब कह रहे हैं कि कुछ चंगा सी नहीं है, जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ कागज़ों में है और सांसदों तक रह जाता है, धरती पर कुछ नहीं है। क्या कहता है गांव का एपिसोड आज के लिए बस यहीं तक। आज हम थे थरवई ग्राम सभा में, कल आपको क्या कहता है गांव का एपिसोड किसी अलग जगह से दिखाएंगे, वहां से बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे लोगों के क्या है। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24।